मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 की दो चर वाले रैखिक समीकरण एनसीईआरटी की बुक से। इसके पहले मैं आपको सारे मेथड समझा चुका हूं। देखो ये जो मेथड है इसमें ये क्वेश्चन दे दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, उसमें 5 भाग 6 भाग हैं। कहा गया है कि इसको आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन समीकरणों को हल करना है हमें, जो कि बहुत ही आसान, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैं आपको बता चुका हूं कि दो चर वाले जो समीकरण होते हैं उनमें आपको दो चर से एक चर में चेंज कर लेना है किसी एक समीकरण को। जैसे x का पद है उसे y में चेंज कर डालो, या y का पद आप x में चेंज कर डालो, और चेंज करके फिर हमको सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसका क्वेश्चन नंबर पहले का पहला लेके चलते हैं। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन दे दिए गए हैं, x + y दिस इज इक्वल टू 14, ये पहला हमको समीकरण दिया गया है, और x - y दिस इज इक्वल टू 4, ये हमें दूसरा समीकरण दे दिया गया है। तो देखो करना क्या है कि चाहे हम समीकरण 1 ले लें चाहे समीकरण हम 2 ले लें, इन दोनों समीकरणों में से किसी एक को लेना है और x की वैल्यू y के पदों में या y की वैल्यू x के पदों में निकाल करके दूसरे समीकरण में रखना है। जैसे चलिए हम समीकरण 1 लेते हैं, तो समीकरण 1 से अगर मैंने कहा y बराबर निकालें, तो जब y बराबर निकालोगे तो ये आएगा 14 - x। ठीक है, तो y की वैल्यू x के पदों में निकाला और इसको आप रख दें समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में रखने पर, तो जब आप इसको समीकरण 2 में रखोगे तो जहां पर y है वो चेंज होकर के 14 - x हो जाएगा, यानी कि x - y, तो y की जगह पे 14 - x और दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, राइट है। अब x - 14 और माइनस माइनस प्लस x दिस इज इक्वल टू 4, अर्थात x जोड़ेंगे तो 2x और 14 को उधर ले जाएं तो 14 जुड़ करके 18 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 18/2, यानी ये कितना हो गया 9, अर्थात x की जो वैल्यू आ गई वो 9 आ गई। बात समझ में आ गई। अब जब x की वैल्यू 9 आ गई तो इस x की वैल्यू को हम चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम x की वैल्यू को समीकरण 1 में रखने वाले हैं। समीकरण 1 है x + y बराबर 14 है, तो x + y बराबर 14 है, तो इसमें x की जगह पे 9 रख दो और प्लस y बराबर 14 है, तो y आ जाएगा 14 - 9, अर्थात y बराबर कितना 5, 9 × 5 = 14। तो इस प्रकार बहुत ही आसान तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो ये पहला क्वेश्चन था। अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसमें, तो दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह है। आइए दूसरा भी बता देता हूं मैं आपको। तो जब आप दूसरा कर लोगे तो दूसरा मैं बता देता हूं, तीसरा क्वेश्चन आप अपने मन से कर लेना। तो देखो ये जो दूसरा नंबर है पहले का, उसमें है s - t दिस इज इक्वल टू 3 और s/3 और प्लस t/2 दिस इज इक्वल टू 6, ये पहला हो गया और ये दूसरा समीकरण हो गया। अब हम करेंगे क्या कि जो पहला समीकरण है उससे या तो हम s की वैल्यू निकालें और या तो t की वैल्यू निकालते हैं। तो समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 को देखो जरा, वहां से मैंने s बराबर निकाला तो वो आया 3 और t को पक्षांतर कर दो तो ये हो गया 3 + t, राइट। अब इसको हम समीकरण 2 में रखते हैं, तो इसको समीकरण 2 में रखने पर, तो जब आप इसको समीकरण 2 में रखोगे तो s की जगह पर 3/2 रख दो। ये ऐसा आपको दिखा, इसकी जगह पर क्या रखना है 3 + t, तो 3 + t/3 + t/2 दिस इज इक्वल टू कितना 6। एलसीएम लिया 6 आया, 3 दूनी 6, तो 2 का गुणा 3 में किया तो 2 × 3 = 6, अब प्लस का कितना 2t और यहाँ 2 से किया भाग तो 2 × 3 = 6, तो 3t दिस इज इक्वल टू कितना आया 6। 2t और 3t, तो 5t प्लस का 6 बराबर 6 से मल्टीप्लाई करो तो 36, यानी 5t बराबर 6 घट जाएगा तो 30 बचा, तो t बराबर 5 × 6 = 30,
यानी t की वैल्यू कितनी आ गई 6। बहुत ही आसान। इस t की वैल्यू को तो t का मान मैं पहले भी बता चुका हूँ कि चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, तो t का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब t का मान तुम समीकरण 1 में रखोगे तो देखिए समीकरण 1 है s माइनस t का मान आया 6, तो दिस इज इक्वल टू 3, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, यानी s इज इक्वल टू कितना आ गया 9, और यही क्या हो गया आंसर। तो बहुत ही आसान तरीके से ये देखिए दूसरा क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब जो तीसरा आपके सामने है देख लो, तीसरे में भी आपको क्या करना है कि किसी भी एक समीकरण को ले लेना है, चाहे आप पहला ले लो चाहे दूसरा, जो आपके लिए सुविधाजनक हो, तो उसको ले करके उससे आप एक वैल्यू निकालो दूसरे के पदों में और बस रख दो, तुरंत हल हो जाएगा। तो मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर इसका चौथा बता देता हूँ। आइए चौथा क्वेश्चन देख लो। चौथा क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y दिस इज इक्वल टू 1.3। दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y दिस इज इक्वल टू 2.3। कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव हो, अंडर रूट हो, अटा बटा कुछ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेथड तो सेम है क्या मेथड? ये समीकरण नंबर हमने 1 लिखा, इसको हमने समीकरण नंबर 2 लिखा, तो समीकरण 1 से ये हमने क्या किया कि जो 0.2x है वो बराबर निकाला, और ये हो गया 1.3 माइनस 0.3y। अब अगर आप एक यहाँ बुद्धिमानी का काम कर लो तो देखो ये 0.4x है और हमें जो वैल्यू निकली वो 0.2x की निकली, तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.4x यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो 2 से, है ना। तो 0.4x ये भी बन गया, और इसमें 2 का गुणा किया तो 2.6, और इसमें किया तो 6y। ये देखिए करना क्या है, आप चाहते तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के सीधे रख सकते थे, लेकिन हमने क्या किया कि 0.2x यहाँ से निकला, और जब नीचे समीकरण नंबर 2 देखा तो वहाँ 0.4x है, तो 0.2x को हम 0.4x बना सकते हैं। बस हमें करना क्या है कि जो 0.2x है इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आया। अब इसको हम समीकरण 2 में रख दें, तो समीकरण 2 में रखने पर तो इससे देखो हमें फ़ायदा क्या हो गया, इससे हमें फ़ायदा ये हो गया कि बटे वाले बवाल से हम बच गए। 0.4x यहाँ सीधा सीधा है, तो बस यहाँ सीधे सीधे 0.4x की वैल्यू रख दो, तो ये है 2.6 माइनस 0.6y और प्लस का 0.5y दिस इज इक्वल टू 2.3, ये आ गया। अब आप करोगे क्या कि जो y वाले हैं उनको एक साथ रखना है, तो माइनस 0.1y आया, देख लो इधर, ये 0.6y है और ये 0.5y है, ये माइनस का है और ये किसका है प्लस का, तो माइनस का बचा 0.1y, और देखो 2.3 में माइनस करो 2.6, यानी हम इसको कहते हैं 0.1y चाहे 0.y लिख दो तो ये बराबर हो जाएगा। अब ये बड़ा है देखो, तो माइनस यहाँ भी आया और 6 में 3 गए 3, यानी 0 पॉइंट कितना 3, इसलिए y बराबर माइनस से माइनस को कैंसिल करो 0.3 अपान 0.1, अर्थात हमको मिला y इक्वल टू 3। ये y की वैल्यू आ गई हमको, राइट है, बिल्कुल आसान तरीका है। तो अब जैसे ही y की वैल्यू आई तो इसको समीकरण आप 1 में रख दो, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो जब समीकरण 1 में तुम y की वैल्यू रखोगे तो 0.2x को लिखा रहने दो और प्लस 0.3 इंटू y की जगह पे 3 लिखो, तो 3 इक्वल टू 1.3। बात समझ में आ गई? हाँ भाई, तो 0.2x प्लस 0.9 बराबर 1.3, यानी 0.2x बराबर 0.9 को घटा दो तो 1.3 माइनस 0.9, तो 0.2x बराबर 0.4। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस प्रकार x बराबर 0.4 अपान 0.2, पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल किया तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2, और यही क्या हो गया आंसर। तो
तो बहुत ही ईजी, बहुत ही, बस थोड़ा सा अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने डायरेक्ट x की वैल्यू नहीं निकाली, चूँकि 0.4x यहाँ था तो हमने 0.4x की वैल्यू निकाल करके सीधे रख दिया, तो वो जो कैलकुलेशन था हमारा वो हल्का फुल्का सरल हो गया। क्योंकि कैलकुलेशन अगर सरल रहता है तो हमारा टाइम भी बचता है क्वेश्चन लगाने में, और हमें थोड़ा सा आसानी भी हो जाती है। तो इतना तो आप समझदार हो, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर। क्योंकि आजकल बच्चे जो है वो अंडर रूट से बड़ा भयभीत होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अंडर रूट हो या ना हो। तो यहाँ पर है अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y, दिस इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन दे दिया। दूसरा है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y, दिस इज इक्वल टू 0। ये दूसरा नंबर है, राइट। अब देखो भैया, थोड़ा सा आपको बुद्धिमानी करना होगा। जैसे यहाँ पर जो आपके पास अंडर रूट 2x है और ये है देखिए अंडर रूट 8y और अंडर रूट 3x। तो बुद्धिमानी आपको ये करना है कि जैसे ये आप समीकरण 2 से निकालो तो ज़्यादा उचित होगा। ये देखिए, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इधर जाने पे प्लस हो जाएगा। तो अब की बार हम क्या करें कि समीकरण 2 से ये, अब देखो समीकरण 2 से हम अंडर रूट 3x बराबर अंडर रूट 8y ये निकाल सकते हैं। देख लीजिए, अंडर रूट 3x बराबर, ये इधर 0 की तरफ जाएगा तो अंडर रूट 8y, इसको हम रख देते हैं। अब की बार समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, अंडर रूट 2x। तो देखो अब सुनो मेरी बात, थोड़ा सा और 1 मिनट। चूँकि यहाँ पर अंडर रूट 2x है और हम अंडर रूट 3x निकाले हैं तो हम x बराबर निकाल लेते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा 1 मिनट, इसलिए x बराबर आएगा अंडर रूट 8 बाई अंडर रूट 3y। इसको हम रख देते हैं समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में रखने पर राइट है, तो x देखो इधर अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट x की जगह पर आएगा अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 3y प्लस अंडर रूट 3y, दिस इज इक्वल टू 0। बिल्कुल नहीं डरना है। अंडर रूट 8 और अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 16 हुआ, 8 दूनी 16, तो अंडर रूट 16 हुआ, यानी अंडर रूट 16 अपॉन अंडर रूट 3y और प्लस अंडर रूट 3y बराबर कितना, 0। देखो अंडर रूट 8 तो ये आ गया 4 अपॉन अंडर रूट 3y, बात समझ में आई, क्योंकि 16 का वर्गमूल क्या आ गया, 4, प्लस अंडर रूट 3y बराबर कितना, 0। फिलहाल इतना आसान ये क्वेश्चन। अब क्यों आसान है, इन दोनों में y को अगर तुम कॉमन ले लो, देखो देखिएगा ज़रा, अगर तुम y को कॉमन ले लो तो अंदर बच गया 4 अपॉन अंडर रूट 3, अब प्लस का आया अंडर रूट 3 बराबर कितना, 0। आप अच्छी तरह जानते हो कि जो कोष्टक में लिखी हुई संख्या है ये तो 0 के बराबर हो नहीं सकती। तो इसका मतलब सीधा सीधा आपको उत्तर आ गया y बराबर 0। कुछ भी हल करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको तुम समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, तो जब समीकरण 1 में तुम रखोगे तो अंडर रूट 2x और प्लस अंडर रूट 3 इंटू 0 बराबर 0, यानी अंडर रूट 2x बराबर 0। तो x बराबर भी कितना आ गया, 0, अर्थात x बराबर भी 0 आ गया और y बराबर भी क्या हो गया, 0। तो इसमें 5 भाग थे, 6 भाग थे, तो 6 में मैंने तीसरा आपके लिए छोड़ा है और इसके आखिरी वाला मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। तो आप स्वयं देख लीजिए कि कितने ही निहायत सरलतम क्वेश्चन है। अब हम जब अगला भाग करेंगे तो उसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 लेके चलने वाले हैं।